वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, जिया और किन घूमने के लिए एक ब्यूटीफुल प्लेस पर आए हुए थे, जहां पर उन पर कैप्टन द्वारा भेजा गया एक असैसन अटैक कर देता है, जिसमें जिया एक पॉइजनस नाइफ से इंजर्ड हो जाती है। और लास्ट सीन में हमने देखा कि वुहान चीटिंग कर जियांगलांग सिटी में होने वाले कंपटीशन को जीत जाता है। तो आप आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम वुहान को देखते हैं, जिसके पास एक सर्वेंट आकर बताता है, सर मार्केट से पता चला है कि किन ने अपनी सारी दुकानों को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है और सुनने में आया है कि वो अपनी वाइफ के साथ वैकेशन पर गया है। जो सुन वुहान कहता है, यह तो किन ने और भी अच्छा किया, इससे हमारा बिजनेस और भी तेजी से ग्रो करेगा, इसलिए अब तुम जाओ और जल्दी से चेक करो कि मैंने तुम्हें जो रेसिपी दी थी उससे हमारे गोडाउन के सारे कपड़े कलर कर दिए गए हैं या नहीं। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुहान का वही सर्वेंट भागते हुए आकर वुहान के केबिन में आ गिरता है, जिसे देख वुहान चिल्लाते हुए कहता है, ये कौन सा तरीका है अंदर आने का। तो वो सर्वेंट डरते हुए कहता है, मास्टर हमारी वो फैमिली बहुत बड़ी खतरे में है, आपने जो कपड़े बनाने का फॉर्मूला दिया था वो फेल हो गया है। जो सुन वुहान जल्दी से उठकर अपने कपड़े को और किन के कपड़े को मैच करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि जो फॉर्मूला उसने जिया के घर से चुराया था वो तो नकली है। और इससे वुहान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अगर उसने बेस्ट क्वालिटी की क्लॉथ सिटी में सेल नहीं किए तो उसकी पूरी वो फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और इसी के साथ हम किन को देखते हैं, जो कि बड़े मजे के साथ जिया के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी वहाँ पर वुहान भी पहुँच जाता है और वुहान किन से कहता है, मिस्टर किन मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, तो क्या हम किसी शांत जगह पर चल सकते हैं। जो सुन किन वुहान को एक कमरे में ले चलता है, जहाँ पर किन ने बहुत से औजारों के ब्लूप्रिंट लटका रखे थे। जो देख वुहान कहता है, तुम्हारा ये कमरा बहुत अजीब है। तो किन बताता है, मैं यहाँ पर नई नई चीजें इन्वेंट करता हूँ। और इसी के साथ वो वुहान को बैठने के लिए कहता है, और बैठने के बाद वुहान की नजर टेबल पर रखे एक बॉम्ब पर पड़ जाती है, जिसे देख वुहान किन से इसके बारे में पूछता है, क्योंकि वुहान को ये नहीं पता था कि वो एक बॉम्ब है। लेकिन किन वुहान की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिससे वुहान गुस्से में उसी बॉम्ब को हाथ से क्रश करने लगता है। जो देख किन कहता है, मिस्टर वुहान आप जिस चीज को हाथ से क्रश कर रहे हैं, अगर वो फट गया तो आपके साथ साथ ये पूरा घर भी उड़ जाएगा। जो सुन वुहान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और किन वुहान को उस बॉम्ब को बनाने का फॉर्मूला दिखाता है। लेकिन जैसे ही वुहान उस फॉर्मूले को देखने लगता है, तो किन उस फॉर्मूले को मिटा देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस फॉर्मूले को भी चुरा लो। जो सुन वुहान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या मुझे चोर समझ रखा है जो तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। तो किन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे घर से हमारा सीक्रेट फॉर्मूला चुराया है। जो सुन वुहान वही पर चुप हो जाता है और सीधे शब्दों में किन से कहता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। जिस पर किन कहता है, मिस्टर वुहान तुम शू फैमिली को बर्बाद करना चाहते थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बू फैमिली की आधी प्रॉपर्टी शू फैमिली के नाम कर दो। जो सुन वुहान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, किन क्या तुम मजाक कर रहे हो। और वुहान को चिल्लाता हुआ देख किन कहता है, मिस्टर वुहान अगर आप चाहें तो स्टील को छोड़ भी सकते हैं। जो सुन वुहान वहाँ से जाने लगता है, तो किन पीछे से वुहान से कहता है, मिस्टर वुहान शायद आप भूल रहे हैं कि मिस्टर होंग अब सिटी में लौट आए हैं, इसलिए जल्द ही सिटी लॉर्ड को यह पता लग जाएगा कि तुमने चीटिंग करके इस कंपटीशन को जीता था। तब तो मैं क्या कोई भी तुम्हें और तुम्हारी बू फैमिली को पनिशमेंट से नहीं बचा सकता। जो सुन वुहान किन के सामने हताश होते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी डील को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी वो फैमिली की आधी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे वो गोल्डन क्लॉथ बनाने का फॉर्मूला अभी चाहिए। तो किन कहता है, वो तो आपको जब ही मिलेगा जब आप वो फैमिली के प्रॉपर्टी के पेपर मेरे जिया के हाथ में रख दोगे। जो सुन वुहान कहता है, किन आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर किन जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर वुहान वो तुम ही थे जिसने इन सब की शुरुआत की थी, इसलिए आगे अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। कभी सोचा है जिया ने कितनी मेहनत से वो फॉर्मूला बनाया था और तुमने 2 पल में उस फॉर्मूले को चुराकर अपना बना लिया और उसकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और किन की कड़वी बातों को सुन बेचारे वुहान को 2 चक्कर आने लगते हैं और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम एक नई सुबह को देखते हैं, जहाँ पर जिया और किन अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के खत्म होने पर बहुत खुश थे। और फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वुहान भी जिया और किन के सामने सू फैमिली के दोनों एल्डर्स से माफी मांग लेता है। और इसी के साथ किन भी वुहान को वो फॉर्मूला दे देता है, जिसके मिलते ही वुहान भी वहां से चला जाता है। और वुहान के जाने के बाद किन वुहान की हाफ प्रॉपर्टी के पेपर एल्डर को दे देता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर केवल सू फैमिली का ही हक था। और सब कुछ खत्म होने के बाद अंकल पोयान भी वहां से जाने लगते हैं।
जिन्हें जाता हुआ देख सू फैमिली के एल्डर शाओचैंग को उन्हें बाहर छोड़ाने के लिए भेज देते हैं। और शाओचैंग के बाहर जाने के बाद एल्डर जिया और किन से कहते हैं आखिर तुम दोनों अब शादी कब कर रहे हो, जिस पर जिया कहती है जल्द ही। जो सुन एल्डर उन दोनों को ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और एल्डर के जाने के बाद जिया किन से कहती है किन मेरा एक काम है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम जियान को देखते हैं जिसे सीहोंग और उसके साथियों ने पकड़ रखा था। और हमें पता चलता है कि जियान का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि जिया ने करवाया था। और जिया को सीहोंग के साथ देख जियांग शिहोन से कहता है क्या जिया ने मुझे अगवा करवाया है, जिसका रिप्लाई देते हुए जिया कहती है हाँ। तो जियांग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो जिया कहती है क्यों किया, तुमने पहले गोयान को मारा और उसका सस्पेक्ट है मेरे हस्बैंड को बनाया। तुम एक मार्शल आर्ट मास्टर हो लेकिन तुमने हमेशा मुझे ऐसा दिखाने की कोशिश की तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आते। और तुमने मेरे घर से फॉर्मूला चुरा कर वुहान को दे दिया। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम पूछते हो मैंने ऐसा क्यों किया। तो जियान कहता है ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देते। तो छोटी मियाँ जिया से कहती हैं मिस जिया, ये आदमी आपसे झूठ बोल रहा है, इसी ने कुछ हफ्ते पहले आप और किन पर अटैक करवाया था। जोसन जियान खुद ही बता देता है कि वो अटैक उसने नहीं बल्कि कैप्टन ओबोहान ने करवाया था। उस अटैक से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। जोसन जिया कहती है इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता था। और जियान की सच्चाई पता लगने के बाद जिया सीहोंग को जियान को ऑफिसर्स को सौंपने के लिए क्या वहाँ से जाने लगती है। जोसन जियान कहता है जिया मैंने सालों तक तुम्हारे यहाँ काम किया लेकिन तुमने एक पल में ही मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा था कि एक दिन तुम मुझे अपना लोगी लेकिन उस किन ने सब कुछ मेरा छीन लिया। और इतना कह जियान पागलों की तरह हंसने लगता है। और हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जियान के असैसिन चारों ओर से आने लगते हैं। जो देख सीहोंग और उसके साथी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और सीहोंग अपने साथियों को आगे का रास्ता साफ करने के लिए कहती है जिससे वे सभी जिया को सही सलामत सू मैंसन पहुंचा सकें। जो सुन वे सभी लोग अपने अपने सामने आ रहे हर असैसिन को चुन चुन कर मारते हुए वहां से निकलने लगते हैं। और जिया को वहां से जाता हुआ देख जियान अपने असैसिन्स को उनका पीछा करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी ओर जिया और 7 गार्डियन भागते हुए एक फॉरेस्ट में जा पहुंचते हैं जहां पर कैप्टन का साथी जनरल उनके सामने का रास्ता ब्लॉक कर लेता है। और ये लोग यहाँ पर चारों ओर से असैसिन से घिर जाते हैं जिसके बाद दोनों ही टीम एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। और हम देखते हैं 7 गार्डियन का हर एक मेंबर 4-4 असैसिन पर भारी था। तभी जनरल की नजर जिया पर पड़ जाती है जिसे अकेला देख वो उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है लेकिन बीच में सीहोंग उसे डिफेंड कर लेती है। और अब इन दोनों के बीच 1 वर्सेस 1 की नेक्स्ट लेवल फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। और अब हम जिया को देखते हैं जो कि ल्यू और उसके साथी की प्रोटेक्शन में डार्क फॉरेस्ट के बाहर जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर जियांग पहुंच जाता है जिसके बाद जियांग ल्यू और उस थर्ड पर्सन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जियांग की फाइटिंग स्किल ल्यू और उसके साथी से एडवांस थी जिस वजह से वो बड़ी आसानी से इन दोनों को डोमिनेट कर देता है। जिसके बाद वो जिया की ओर बढ़ने लगता है लेकिन तभी उसे रोकने के लिए हमारे छोटी मियाँ की वाइफ उस पर अटैक कर देती है। लेकिन जियान उसे भी एक स्लैश में दूर फेंक जिया से कहता है आज मैं तुम्हारा और तुम्हारी सू फैमिली वजूद ही खत्म कर दूंगा। और इतना कह वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ब्लास्ट को देख जिया कहती है मुझे पता था कि किन यहाँ पर जरूर आएगा। और अब हम किन को देखते हैं जो कि बहुत तेजी के साथ जंगल में आग लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। और तभी उसकी नजर सीहोंग से फाइट कर रहे जनरल पर पड़ती है और वो एक बॉम्ब उस जनरल में भी दे मारता है जिससे उस जनरल का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। और आधे असैसिन्स को निपटाने के बाद किन जिया को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। और फिर ये दोनों घोड़े की सवारी करते हुए उस जंगल से निकलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उनका सामना फिर से जियान से हो जाता है। और जियान इस बार सीधे जिया और किन पर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है जिसे देख किन भी अपनी गन को रेडी कर उस पर तान देता है। और फिर जैसे ही जियान किन के नजदीक पहुंचता है उतने में ही किन अपनी बंदूक से उसे शूट कर देता है जिसकी वजह से जियान दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद जियान के साथ क्या होता है उसे हमें नहीं दिखाया जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर सीहोंग और उसके साथी जियांगलांग सिटी को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि जियांगलांग सिटी में उनका मकसद अब पूरा हो चुका था। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पता चलता है कि जिया और किन की शादी हो चुकी है और आज इनका कार्यक्रम है। और अब हम एम्परर को देखते हैं जिसके सामने कैप्टन सोंग का भांडा फूट चुका था और बीच चौराहे पर कैप्टन सोंग का सर कटवा दिया जाता है। और लास्ट में ये भी रिवील होता है
है कि सी होंग और उसके साथी और किसी के लिए नहीं बल्कि मिस्टर होंग के लिए काम करते हैं, जो कि समय के साथ करप्ट ऑफिसर का वांडा फोड़ने में मिस्टर होंग की हेल्प करते हैं। जिसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कि केन की प्रीवियस लाइफ का एक एनिमी है, जो कि केन के साथ इस वर्ल्ड में आ चुका है। और इसी के साथ माय हीरोइक हस्बैंड का सीजन 1 यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।